बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं वज़ारत मज़हबी अमूर इस्लामाबाद में, जहां पर अभी वफ़ाकी वज़ीर मज़हबी अमूर चौधरी सालक हुसैन उन्होंने साल 2025 के लिए हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, इस वीलॉग में हम आपको बताएंगे वो चीदा नकात जो कि हज 2025 उसकी पॉलिसी में उनको शामिल किया गया है, और ऐसे नकात जो कि पहले साल 2024 की हज पॉलिसी में नहीं थे, और कौन से ऐसे नकात हैं जिनको इस साल शामिल किया गया है। और नाज़रीन, आपको इस वीडियो के आखिर में हम वफ़ाकी वज़ीर मज़हबी अमूर चौधरी सालक हुसैन उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी आपको वो दिखाएंगे, उससे तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। लेकिन अभी आपको बताते हैं कि जो आज हज पॉलिसी 2025 का ऐलान किया गया है, उसके मुताबिक ये है कि जो लोग साल 2025 के लिए हज पर जाना चाहते हैं, उन आज़मीन हज के लिए सबसे पहले तो ये है कि वो हज दरख्वास्तें जमा कराने का उन्होंने ऐलान किया है। और ये हज दरख्वास्तें 18 नवंबर से 3 दिसंबर के दरमियान जमा करवाई जा सकेंगी। जो आज़मीन हज जाने के ख्वाहिशमंद हैं वो अपने जो शेड्यूल्ड बैंक है जिनका वज़ारत मज़हबी अमूर ने ऐलान किया है, वो उन बैंकों में जाएंगे और जो उनके सर्टन डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके साथ जाएंगे और वो अपनी हज दरख्वास्तें जमा करवाएंगे। और इसी तरह से जो कुरानंदाज़ी होगी, जो खुशनसीब लोग होंगे जिनके कुरानंदाज़ी में नाम निकलेगा, वो कुरानंदाज़ी होगी 6 दिसंबर को, और 6 दिसंबर को वो उनके नामों का ऐलान किया जाएगा। और आपको बताते चलें कि इस साल गवर्नमेंट ने चूँकि जो हज अखराजात हैं वो यकमुश्त लेने का फ़ैसला नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसको 3 एक साथ में उन्होंने तकसीम कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि जो लोग पिछले साल हमने देखा है लोगों को बड़ी मुश्किलात होती थी हज अखराजात जमा करवाने के लिए, इस वजह से इसको 3 मुख्तलिफ हिस्सों में उन्होंने कहा जी हमने इसको डिवाइड किया है। और उसमें उन्होंने कहा जी कि जो सबसे पहले तो ये कि जो अपनी हज दरख्वास्तें लोग जमा करवाएंगे उनके साथ 2 लाख रुपया जमा करवाएंगे। फिर जब दूसरी किस्त होगी जिनका नाम निकलेगा 4 लाख रुपया वो देंगे, और उसके बाद फिर जो कुरानंदाज़ी में नाम निकलेगा तो वो बकिया जो किस्त होगी, वो जो बकिया रकम होगी वो देंगे। लेकिन एक चीज़ जो इस वक्त वफ़ाकी वज़ीर मज़हबी अमूर उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की, जो कि बाद में हमने उनके साथ डिस्कशन की, या सेक्रेटरी वज़ारत मज़हबी अमूर के साथ हमने डिस्कशन की। उन्होंने कहा जी कि जो लोग पहले अपनी किस्त के साथ 2 लाख रुपया जमा करवाएंगे और इसके बाद बात हो सकता है लोगों के पास पैसे नहीं हो या वो ना जा सकते हो, तो उन्होंने कहा जी उसके लिए ये होगा कि फिर उनको जब रकम वो रिफ़ंड की जाएगी तो उस रकम में से 50,000 रुपया काट लिया जाएगा, और इस तरह से जो लोग नहीं जा सकेंगे उनको 1.5 लाख रुपया फिर वापस किया जाएगा। तो नाज़रीन, इस साल एक तो यह है कि गवर्नमेंट ने यह एक आसानी कर दी है कि लोग एक साथ जो है मुख्तलिफ साथ में ये पैसे दे सकेंगे। और दूसरा आपको बताते चलें कि वफ़ाकी वज़ीर मज़हबी अमूर चौधरी सालक हुसैन उन्होंने ये भी बताया कि इस साल जो टोटल हज कोटा है ये 1,79,210 लोगों का है। इतने हज्जाज जो हैं वो इस साल पाकिस्तान से वो जाएंगे, हज के लिए जाएंगे, जिनमें से जो सरकारी और प्राइवेट हज ग्रुप्स के दरमियान ये कोटा 50-50% डिवाइड होगा, यानी कि 79,605 का जो फिगर है वो सरकारी हज के साथ लोग जाएंगे और बाकी जो प्राइवेट लोग उनके साथ जाएंगे। अच्छा, इसमें उन्होंने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की है। एक तो उन्होंने कहा जी कि जो इस साल लोग हज करने के लिए जाएंगे, बाद में हमारी भी उनके जब बात हुई उसमें भी उन्होंने इस चीज़ को उन्होंने क्लियर किया। उन्होंने कहा जी कि ये घर से घर तक जो है हमने प्रोग्राम जो मुतारफ़ करा रहे हैं, मतलब जो हुज्जाज इकराम है उनको यहाँ से वो लोग लेकर जाएंगे और यहाँ तक आकर उनकी रहनुमाई की जाएगी। उन्होंने कहा गुज़श्ता जो साल था जो हज था उसमें हमने ये देखा कि लोगों को मुश्किलात थी, और इस तरह से हर 100 हाजी पर एक जो नाज़म होगा, यानी कि 100 हुज्जाज का ग्रुप होगा और उनके साथ एक नाज़म होगा, ये जहाँ से पाकिस्तान से उनके साथ जाएगा और 100 हाजी उसके साथ जाएंगे। इस तरह से जैसे वो सऊदी अरब में जाएंगे, मक्का मुअज़्ज़मा या मदीना मुनव्वरा में वो ठहरेंगे, या वही जो नाज़म होंगे और 100 जो हुज्जाज होंगे वो उनको उम्रा पर भी साथ अपने वो लेकर जाएंगे और उनको गाइड करेंगे हर जगह पर, हर कदम पर उन्होंने कहा जी कि गाइड किया जाएगा लोगों को। ज़ाहिर बात लोग कहीं जानते नहीं हैं, पहली दफ़ा जा रहे होते हैं हज के लिए, तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि हर जगह उनकी वो रहनुमाई की जाएगी। और दूसरा उन्होंने बताया जी कि इस साल चूँकि वो जो सऊदी तालीमात हैं उसके मुताबिक बाज़ नए स्टेप भी लिए गए हैं। उन्होंने कहा जी कि जो वहाँ पर सऊदी अरब में जो हुज्जाज किराम होंगे ये
उस पर यह है कि हर 1000 जो हुजाज होंगे उन पर एक वो डॉक्टर और 2 पैरामेडिक्स वो जो हैं उनके साथ होंगे, और इतनी तादाद में लोग डॉक्टर या मुआवनीन जो होंगे वो इस्लामाबाद से या पाकिस्तान से रवाना होंगे। दूसरा उन्होंने कहा जी कि चूँकि जो लोग मुआवनीन यहाँ से जाते हैं तो वो शायद बेहतर तरीके से वो उनकी लोगों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते थे, तो प्रेफरेंस दी जा रही है जिनको अरबी आती हो ऐसे मुआवनीन को। और ऐसे जो लोग वहाँ पर हैं जो पाकिस्तानी सऊदी अरब में है, ज़ाहिर बात है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कहा जी कोऑर्डिनेट करते हैं, तो वहाँ से भी लोगों को लेने की कोशिश की जाएगी, बल्कि वो कोटा बढ़ाया जाएगा कि जो पाकिस्तान का नौजवान सऊदी अरब में गए हुए हैं, काम करने के लिए गए हुए हैं और अपनी वो जो खिदमत सर अंजाम देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी उनका कोटा बढ़ाया जाएगा और उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। अच्छा, उसमें एक उन्होंने जो फ़ाक़ी वज़ीर मज़हबी अमूर वो अपनी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि इस साल जो हज पैकेज होगा वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होगा, और चूँकि वो डॉलर का ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए वो वही जो अखराजात हैं पिछले साल वाले वही रखे जा रहे हैं। उसमें यह है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए 10,75,000 है और शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने कहा जी कि 11,75,000 रुपये जो हैं वो उन्होंने रखा है, और वो हुजाज से 3 मुख्तलिफ जो इकसात हैं उन्होंने कहा जी कि उसमें वो वसूल किया जाएगा। जाके जो प्राइवेट हज ग्रुप्स का लोग जाएंगे तो वो प्राइवेट हज ग्रुप के साथ वो जो कोटा उनका होगा वो वेल करेंगे, वो उनके साथ जो वो उनको देंगे, जो उनके साथ उनके एग्रीमेंट्स वगैरह तय पाएंगे। तो नाज़रीन, इस तरह से अगर कह सकते हैं कि जो लोग हैं सरकारी हज स्कीम के तहत जाएंगे उनकी तो कुरानदाजी 6 दिसंबर को हो जाएगी, और उसके बाद जो प्राइवेट हज ग्रुप्स हैं वो लोगों को ज़ाहिर बात है लोग उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे और लोग उनके साथ जाने के लिए अपना वो मामला जो है वो तय करेंगे। अच्छा, एक उसमें फ़ाक़ी वज़ीर मज़हबी अमूर जो थे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी कि जो लोग यहाँ से जाते हैं भीख मांगने के लिए जाते हैं लोग, ये ज़्यादातर ये कि उम्र की अदायगी के बहाने पाकिस्तान से जाते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ लोग होते हैं वो डील करते हैं, यहाँ से उनको डील करते हैं और वो भीख वगैरह मांगते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि जो लोग उम्र की अदायगी के लिए जाएंगे और वहाँ पर जाकर भीख मांगेंगे और जिस वो हज ग्रुप्स के जिस वो कंपनी के साथ जो होती है उम्रा कंपनी के साथ वो जाएंगे तो उसके ख़िलाफ़ जो है क्रैक डाउन किया जाएगा, और उन्होंने कहा जी कि इसके ख़िलाफ़ बड़ा सख्त जो है वो क्रैक डाउन भी किया जाएगा। नाज़रीन, ये वो नुकात है चीदा हज पॉलिसी 2025 के जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, जो अभी फ़ाक़ी वज़ीर मज़हबी अमूर उन्होंने इसका ऐलान भी किया, और ये अब आपको दिखाते हैं फ़ाक़ी वज़ीर मज़हबी अमूर जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने क्या कहा। तो नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये इन्फॉर्मेशन थी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करना थी। आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे नए वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। और अब आप देखिए फ़ाक़ी वज़ीर मज़हबी अमूर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्या इस दफ़ा कोई उम्मीद है कि जितना आपका कोटा है वो पाकिस्तान वो यूटिलाइज कर सकेगा या ओवरसीज अपना तो हम कर लेते हैं जी। तो पाकिस्तान के जो ओवरसीज का होता है ना जी, वो उसका हमने इस दफ़ा ये प्लान बनाया कि अगर वो ना यूटिलाइज हुआ तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे लोकल हाजियों के लिए। तो सर पिछले दफ़ा हमने सरेंडर कर दिया था, इस दफ़ा उसको खाजा जो है सर वो आपका जो पैकेज है उसकी मार्केटिंग करने में नाकाम रही है, उसकी क्या वजूहत है सर? क्या वजारत है खारजा इसके ऊपर काम करने में नाकामी का सामना रहा है कि उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी को अट्रैक्ट नहीं कर सके? देखिए, होता ये कि जो बाहर बैठे हुए हैं वो पीछे उनके यहाँ वालिद वालदा ही होते हैं, वो उनको एक ही दफ़ा हज करवाते हैं। अब वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो ये तो नहीं होगा कि हर साल किसी नए शख्स को हज करवा रहा हो, और इस दफ़ा वो है भी सिर्फ 5,000। मिडल ईस्ट में ज़्यादातर वही लोग हैं जो खुद वज़ारत मज़हबी अमूर को अमूमन हुकूमत के साथ डॉलर के इशू आता है, तो ये कोई मसला हुकूमत के साथ वज़ीर-ए-आज़म के साथ कोई एड्रेस किया है? और दूसरा वहाँ से वज़ारत मज़हबी अमूर ने अमूमन अपनी वज़ारत मज़हबी अमूर से वहाँ वज़ारत हाजिर वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक पाकिस्तान यहाँ से जो मुड़ा पे लोग जाते हैं वहाँ पर भी काम किया और पाकिस्तान की बड़ी शरीक हो, तो इस हवाले से वज़ारत मज़हबी अमूर ने क्या स्टेप उठाया? वो चीज़ें जी $100 के हवाले से हमारी स्टेट बैंक से भी बात होगी है, जो वज़ीर ख़ज़ाना उनसे भी बात होगी है, तो ये प्रॉब्लम इस दफ़ा नहीं आएगी। और दूसरा जो आप बता रहे हैं जो भीख मांगने जाते हैं, उम्रा वीज़े पे जाते हैं, वहाँ जाके भीख मांगते हैं। हज पे ऐसे कोई शिकायत नहीं जी, उम्रे पे आई, और उसके लिए एक तो बायोमेट्रिक सिस्टम स्टार्ट कर दिया, और आप उसके पीछे जा रहे हैं एक स्टेप पीछे कि जिस कंपनी के थ्रू वो लोग उम्रे पे गए हैं अब उनके ऊपर क्रैक डाउन किया जा रहा है। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि पिछले साल जो ऑपरेटर्स हैं उनको भी रजिस्टर कर रहे हैं। पिछले साल भी आपने कहा था कि 11 लाख से ऊपर था आज की जो
हज करने की पेमेंट आपने कहा था कि आइंदा साल जो है ना कम हो जाएगी, और इस दफ़ा जो है ना डॉलर भी नीचे आया है। ये बताएं कि आप ये कभी नहीं कहा था कम हो जाएगी। मैंने आपको ये कहा था, पिछले साल ये कहा था कि उससे पिछले साल से कम, पिछले साल से कम जी। लेकिन डॉलर अब नीचे आया। ये बताइएगा कि ये 8.5 तक आप लेके आएंगे। नंबर 2, डॉलर तकरीबन उसी रेंज में है जी। आप देखिए इसमें क्या क्या कुछ आता है। आप मैं छोटी सी चीज बता रहा था, थोड़ा सा सवाल पूरा अगर ले लें तो जी ज़्यादा जी जी कि वहाँ पे यहाँ से जो लोग आपके अदारे के हैं ये अपने लोगों को भिजवाते हैं आज ड्यूटी के लिए, क्या कि इस वक्त दूसरे अदारों से भी आप लेंगे? जो NTS के थ्रू जाते हैं सरकारी मुलाजिम, उसमें हर इदारा ओपन होता है। जितने भी सरकारी इदारे हैं सारे हर तरफ से लोग अप्लाई करते हैं। जो हमारे साथ पिछली दफ़ा पुलिस के भी SP भी रैंक के भी लोग थे, और जो हर साल दोबारा जाते हैं वही थे। नहीं हमारा इस तरह नहीं है कि हमारे जी तकरीबन जी बता रहे हैं 55,000 प्लस लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से कितने सेलेक्ट हुए थे? 550। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आपने कहा है कि दोबारा एक दफा जो गया है ना दोबारा नहीं, मैंने ये नहीं कहा नहीं जा सकता। चलिए जो आपकी तरफ आते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से वो हर साल उन्हीं का नाम आ जाता है, वहाँ पे आपका चेक एंड बैलेंस खत्म हो गया। वो पिछले साल से ऐसा नहीं है, पिछले साल से ऐसा नहीं है कि वही रिपीट हो जाएंगे, लेकिन इसमें रिपीटर होता ज़रूर है। उसका एक जो बेनिफिट है ना वो ये है कि वो जहाज के साथ जाएगा, तो उसको ऑलरेडी पता होता है कहाँ जाना है, कहाँ से उनको पिक करना है और किस जगह लेके जाना है, माहौल क्या होगा। अगर वो आदमी खुद पहली बार जा रहा होगा तो वो उसके लिए भी हमें फिर गाइड की जरूरत होगी। ये बताइएगा कि पिछले साल जो शिकायत आई थी, आपने कहा था नज़मी अमूर ने कहा था कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, 95%। तो थोड़ा सा वो डिटेल हमें बता दें कि उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन हुआ। जी बिल्कुल, उसमें सेक्रेटरी साहब आपको तफसील से बताते हैं, लेकिन एक चीज़ अच्छी बात यह है कि तकरीबन जितनी भी थी कंप्लेंट्स वो सारी की सारी तकरीबन 98% एड्रेस हुई। ये कंप्लेंट्स भी बता दें सर जी, मैं आपको प्राइवेट ऑपरेटर्स के हवाले से थी, और इसमें क्या वो तो हमारी प्राइवेट कंप्लेंट्स जो हमारे पास NGOs के हवाले से आई वो तकरीबन 850 टोटल कंप्लेंट 764 और उनमें से 753 जो है वो रिजॉल्व हो चुकी है। और इसमें से कंप्लेंट्स जो CDC एक हमने एक फोरम बनाया कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी, 35 उसके अंदर अभी इस वक्त ज़ेरे बहस है। और कॉम्पनसेशन जो थी 477 हुजाज को तकरीबन 31,611,000 यानी तकरीबन समझ लें 3.5 करोड़ के करीब हम पैसे वापस भी कर चुके हैं। और इसके अंदर तमाम किस्म की कंप्लेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे अकोमोडेशन रिलेटेड, खाने के से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, कोई और भी बड़ी फोन आए सिफारिशें आई, लेकिन किसी भी हमने नहीं। इसमें जो कंपनियां जिस चीज़ की भी मुर्तकब है उसके लिए उनको यानी उनके खिलाफ जो इंज़बाती कार्रवाई है वो इस वक्त अमल में लेके आई गई। आप ये हमारे इसके ऊपर वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, और हमारी जो CDC कमेटी और अपीलेट कमेटी यहाँ पे बाकायदा तौर पे इस वक्त फ़ाल है। और अगले आज के लिए भी हम ये प्लान कर रहे हैं कि जो जो हमने लेसन लर्न किए हैं उसके मुताबिक हम नई यानी ट्रेनिंग रिजीम, नया ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप कर रहे हैं। इसी तरह हमारे इस दफ़ा वहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट का प्लान है उसके अंदर नई चीज़ था, मिसाल के तौर पे हम जी हाँ यानी सऊदी तालीमात के मुताबिक हर 100 हाजी यानी 100 के पीछे एक सर्विस स्टाफ मेंबर तैनात किया जाएगा। पहले ये होता था कि मशायर के दिनों में मशायर के अंदर यानी मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात के अंदर ये एक्सेस होती थी, जितने भी ये हमारे ऑफिसेज हैं वहाँ पे डायरेक्टरेट्स हैं तमाम ममालिक के, कि वो लोग अपना सर्विस स्टाफ वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं, यानी मुआविनीन की सूरत में या गुदाम की सूरत में या मेडिकल मिशन के हवाले से। लेकिन नई तालीमात के मुताबिक अब वो एक्सेस जो है वो डिनाई कर दी है। लिहाजा अब हमने क्या करना है कि हमने उन्हीं मुआविनीन उनके साथ यहीं से अटैच करना है, और हमारी नई स्कीम का नाम है घर से घर तक। वो यहाँ से उनके साथ यहीं से अटैच हो जाएंगे कंटिंजेंट, यहीं डायरेक्टरेट में जो आज के अब वहाँ ट्रेनिंग लेंगे, वही जहाज़ में उनके साथ सफर करेंगे, वही बिल्डिंग्स के अंदर रहेंगे, वही मिना में जाएंगे और वही उनको वहाँ पे
सारा ये शॉर्ट स्टे हज का भी इस बार है डिटेल बता जी इस बार भी है, वो भी 20 से तकरीबन 25 दिन के दौरान सर उसके अखराजात कितने वो है 1 लाख की वजह से 1 लाख 1075 आपका हॉस्पिटल 40 दिन वाले और 11 पे जाते हैं 10 दिन उसका भी कोट है कि जो भी अप्लाई करेगा वो नहीं, उसका भी एक लिमिट है। अली शेख साहब तो वहाँ पे बुकिंग के हिसाब से करते हैं, क्योंकि कम दिनों का महंगा ज़्यादा होता है। बाकी 35 डेज सर जी एक तो एप्रिसिएशन इस बात के ऊपर है हाजियों के लिए आप लोगों ने ये अच्छी स्कीम की कि वो किस्तों में पैसे ले सकेंगे, क्योंकि बहुत से लोग इस वजह से बेचारे रह जाते थे कि उनके पास ना इकट्ठी रकम होती थी और वो जमा ही नहीं करते। ये तो एप्रिसिएशन है। लेकिन दूसरी, जो भी आपसे पहले वज़ारत मजहबी अमूर में वज़ीर मजहबी अमूर आए, ये सारे दोस्त गवाह हैं, मैं उनको ये कहता रहा कि जिस तरह आप ये प्री हज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो आप पोस्ट हज प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे कि जिसके नतीजे में आप क्लैरिटी लाने के लिए ये जितनी शिकायत हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर सामने आए और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और आम हाजी को पता चले कि आपने उसकी दरखास्त के साथ क्या एड्रेस किया है। मुमकिन है आपने ठीक किया, हमको इस पे शक नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि क्लैरिटी आएगी उस चीज पे कि आप बिल्कुल एक एहतसाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ताकि ये सारी चीजें हमारे मीडिया के सामने सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर बोले। इस दफा जरूर करें। जय साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हमने विजिट किया है सऊदी अरब का और उन्होंने हमें मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज का विजिट करवाया। वहाँ पे एक जो तशवीशनाक चीज़ हमें नज़र आई है कि एक जो माफिया है वो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहा है, कुछ ड्रग्स वगैरह जैसे स्मगल कर रहे हैं। आप पिछले दिनों आपके पास भी शायद इतलात हुई होंगी कि एयरपोर्ट पे तस्बीह, अब वो मंशियात की बनी हुई तस्बीह भी पकड़ी गई हैं और इस तरह के वहाँ पे तासर पाकिस्तान के खिलाफ एक नफरत का एक तासर चंद जो काली भेड़ें हैं उसकी वजह से पाया जा रहा है। तो इस पे क्या आप इकदाम कर रहे हैं कि हमारे जो एयरपोर्ट्स के ऊपर जो सिक्योरिटी इदारे हैं, क्या उनकी क्लियरनेस के बगैर वहाँ से इस तरह की मंशियात यहाँ से जा सकती हैं? और कुछ ऐसे माफिया भी है जो ड्राइवर्स को मुख्तलिफ जो बीफ मांगने के लिए 3-3 माह का प्रोसेस करते हैं, 3 माह के लिए मुख्तलिफ खवातीन को मुख्तलिफ जो शहर हैं, स्पेशली उन्होंने हमें वो शहर भी वहाँ पे दिखाए कि ये ज़्यादा इलाके हैं जहाँ से लोग आते हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ इकदाम हो रहे हैं, इस पर बात करो। इसमें जो जाते हैं जी भीख मांगने के लिए, उनके लिए तो बहुत सख्त इकदाम मैंने पहले बताया यकीनन हो रहे हैं, लेकिन जो दूसरी बात आप बता रहे हैं मंशियात के हवाले से, उसमें आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि हमें यहाँ पे अपने एंड पे सख्ती करने की, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि मिली भगत के बगैर इतना बड़ा ऑपरेशन कोई रन कर रहा हो। और इसी तरह ही जो भीख मांगने भी जाते हैं उनकी भी पुष्पनाही लोग यहीं पे बैठ के माफियाज करते हैं, तो उनके ऊपर शदीद क्रैकडाउन किया जा रहा है और मजीद करना चाहिए। मैं तो इसके हक में हूँ। जय साहब, ये बहुत ज़्यादा वो तो ये ऑब्वियसली वज़ारत दाखिला आपसे ये जरूर शेयर करेगी, लेकिन जो मेरी इतलात के मुताबिक काफ़ी शदीद क्रैकडाउन किया गया है और इसकी जो जिस तरह पहले बड़ा फ्रीली लोग जा रहे थे, अब इसके बहुत लोग इस पर ध्यान भी दे रहे हैं। और इसके लिए एक और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि देखिए भीख मांगना पाकिस्तान में क्राइम नहीं, यानी इसको जुर्म नहीं समझा जाता। इस पर अगर हल्की सी कानून साजी हो जाए कि जी अगर कोई पाकिस्तानी बाहर के मुल्क में भीख मांगता हुआ पकड़ा जाता है तो जब वो वापस आएगा तो ये नहीं होगा कि वो एयरपोर्ट से निकल के अपने घर चला जाएगा। उसकी अगर हमको यहाँ पे कानून में कुछ ऐसी चीज़ ले आए कि उसकी एक सज़ा का तयन कर लें, तो आप यकीन करें 90% ये काम वैसे ही ख़त्म हो है। मेरे इस पर कोई सज़ा है या नहीं? जय साहब, मेरा एक सवाल है। यकीन करें लोग जाने से पहले 10 बार सोचें। जय साहब, मेरा एक सवाल है। जय साहब, पिछले साल पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपसे शेयर करूँगा। एक तो ये कि मिनिस्ट्री ने जो इंतज़ामात किए थे उसमें जो अपना हज मेडिकल मिशन था, इसने बहुत ज़बरदस्त काम किया। वहाँ पर लोगों को दवाइयाँ वगैरह मिली, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ट्रीट किया। दूसरा ये है कि वहाँ पर मक्का और मदीना में तो जो अच्छा था बिहेवियर और होटलिंग वगैरह, खाना वगैरह ठीक था, लेकिन एक चीज़ जो वहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि जो यहाँ से लोग आपने हायर करके भेजे थे मामलीन, उनको तो ज़्यादा पता नहीं था और वो वहाँ पर अरबी भी बोलना नहीं जानते थे, तो वहाँ से फिर कोऑर्डिनेशन जो थी ना
जो हजाई यहाँ से गए थे उनके साथ बहुत ज़्यादा उनकी वो SH वो उसमें था ना रुकावट। और उसमें यह था कि वहाँ से जो लोग शायद वो लोकल कोई नौजवान आप लोगों ने भर्ती किए थे, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, उन्होंने कोऑर्डिनेट भी किया, उन्होंने लोगों के साथ सराहना वो उनको बड़ा अच्छे तरीके से। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आई वो लोगों को उन 5 दिनों में पेश आई जो कि मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात के वो 4 से 5 दिन थे। वहाँ पर जो थे मावनीन जो यहाँ से गए थे वो नहीं मौजूद थे, वो कोई भी कोऑर्डिनेशन के लिए नहीं था। और सर एक सेकंड मुझे, और दूसरा सर ये है कि वहाँ पर ख़ास तौर पर अरफात में लोगों को खाने के बड़े मसाइल थे, तो कोई ऐसा वहाँ जो जारी बात है वहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट के साथ आपका रब्ता होता है, वो कोऑर्डिनेट करते हैं, वो इंतज़ाम करते हैं। तो सर कोई ऐसा कोई थोड़ा सा कोई कीजिए ताकि इस साल एक तो ये कि मावनी लोगों के लिए वहाँ मौजूद हों, वो उनको कोऑर्डिनेट करें। हमने वो जो अभी शेख साहब ने आपको मेंशन कर रहे थे कि घर से घर तक ये पहले नहीं था, ये होगा कि वो जो माविन होगा वो आपके साथ ही रहेगा। अगर आप लाहौर से कराची कहीं से भी जाते हैं, पेशावर से, तो आपके साथ ही फ्लाई करेगा, आपके साथ ही रहेगा, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात में भी आपके साथ ही मौजूद होगा। क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं थी कि अगर आप एज ए मुआविनीन जा रहे हैं तो आप हज नहीं कर सकते। सही। इस दफ़ा तो हमने उनको हज वाले उसके अंदर ही रखे। नहीं सर, जो वहाँ से लोकल वो जो नौजवान थे ना, कुछ मिनिस्ट्री शायद हायर किए थे, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। इस दफ़ा हमने ना जी ये जो ट्रेनिंग जो मॉड्यूल है हमारा, उसमें अरबिक लैंग्वेज भी शामिल किया कि बेसिक लैंग्वेज आती हो, 3 महीने के आप उनको बाकायदा कोर्स भी सिखाएंगे कि जब वहाँ जाए हल्की फुल्की कम्युनिकेट कर सकें, और प्रेफरेंस भी देंगे अगर किसी को ऑलरेडी अरबिक लैंग्वेज आती है उसको प्रेफरेंस देंगे। और जो आप बात कर रहे हैं जो वहाँ से हायर किए हैं उन्होंने बहुत बेहतर परफॉर्म किए, उनकी तादाद भी बढ़ा रहे हैं। के बाद जिन्होंने पैसे वापस लेने हैं उसको 50,000 रुपये आपने फीस रखी है। जिनके नाम निकलेंगे उनके लिए फीस है कि जिनके नए नाम निकलेंगे उनसे भी 50,000 काटेंगे। 50,000 रुपये आपकी 50, अगर कोई पैसे वापस लेता है तो 50,000 वो एक खास वक्त के बाद मतलब टाइम गुजर गया, क्योंकि हमने उसकी वहाँ बुकिंग करा ली होगी ना जी, तो उसका वो नुकसान होगा इस वजह से। ये नहीं कि टाइम यानी 10 फरवरी तक जिस तरह आप टिकट्स की बुकिंग करते हैं ना, अगले 24 घंटे के पहले टिकट तो आप पूरा मिल जाता है, वो बकायदा डेडलाइन बताई जाएगी। इस वक्त तक आप पूरे पैसे जमा करा दें वरना इतनी कटौती हो जाएगी। वजह ये कि आगे पैसे भेज दिए गए, नाम निकल आए और फिर भी 2 महीने क्योंकि आपकी जेब में रखें कि जो आज जा रहे हैं उसके बाद वो पैसे हमने ये बैंक स्टार्ट हो जाएगी 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक। इसको और 18 जी दरखास्तें 18 नवंबर से 3 दिसंबर के दरमियान जो है जमा होंगी, और 6 दिसंबर को जो है वो उसकी बैलेटिंग जो है वो सामने आ जाएगी, नाम सामने आ जाएगी। थैंक यू 18 से 3 दिसंबर। थैंक यू।